दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल आज इस वीडियो में बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। हमें बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट डिजीज का कारण होता है, मगर हमें जानना जरूरी है दोस्त कि हमारा ये कोलेस्ट्रॉल अगर ऑप्टिमम लेवल पे ना हो और ये क्या क्या काम करता है हमारे लिए। सबसे पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप जान लें कि कोलेस्ट्रॉल के बिना आपकी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। हमारे शरीर में हर टूट फूट रिपेयर प्रोसेस जो भी है वो कोलेस्ट्रॉल से ठीक होता है दोस्तों। एक सिंपल से उदाहरण आपको दूंगा आपको समझाने के लिए कि एक आर्टरी है, उसके अंदर कोई ना कोई टूट फूट प्रोसेस हुआ तो उसको फट से भर देना कोलेस्ट्रॉल का ही काम है दोस्तों। फिर ये हार्मोनल सीक्रेशन, सेकंड वर्क इसका जो है हार्मोनल सीक्रेशन में हेल्प करता है। जितने भी हार्मोन्स है उसका बेस जो रहता है कोलेस्ट्रॉल ही रहता है। तीसरा प्रोसेस डाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, क्योंकि ये बाइल बनाने में भी हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलेस्ट्रॉल का, हमारा कोलेस्ट्रॉल जब सूर्य की किरणें हमारे बॉडी में पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रॉल के साथ ही वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करते हैं फॉर ए स्ट्रॉन्गर बॉडी एंड बोन्स। तो आप समझ लीजिए कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है। अरे ये तो इतने सारे काम कर रहे हैं बॉडी में, फिर ये हार्ट के लिए हानिकारक कैसे है दोस्तों, ये भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूजफुल टिप्स और उन दवाइयों के बारे में बात करूंगा जो कि डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए लिख रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल पता चल गया, अब हार्ट के लिए कैसे नुकसान कर सकता है ये भी बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले है कि ये हार्ट एक मोटर की तरह है दोस्तों। वो मोटर जो कि ब्लड को सर्कुलेट करती है, वो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। जैसे एक मोटर है, मोटर के अंदर एक गंदला पानी अगर चला जाए तो उसको जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोस्तों? क्या वो जोर लगा लगा के बंद नहीं पड़ जाएगी? उसी तरह से हार्ट जब हैवी ब्लड को पूरे सर्कुलेशन में लाता है तो उसका साइज बढ़ सकता है, मसल का साइज बढ़ जाएगा, हार्ट डेवलप ज्यादा हो जाएगा, जिसे कहते हैं कई लोग कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, या कहते हैं हार्ट का साइज बढ़ गया आपका। तो ये किस लिए हुआ? वो एक कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से आपकी हार्ट मसल को ज्यादा काम करना पड़ा, ज्यादा खून को बढ़ा के देना पड़ा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोस्तों। धीरे धीरे करके ये किसी और कारणों से ब्लॉकेजेस भी कर सकता है, मगर इसको ऑप्टिमम लेवल रखना। हर चीज की अति तो खराब होती है ना दोस्तों, ये तो बात समझनी पड़ेगी। कोई चीज जो ऑप्टिमम लेवल पे आपकी बॉडी में नहीं रहेगी वो आपको शरीर को खराब करेगी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको डॉक्टर पहले दिन नहीं जाते हैं आप कोलेस्ट्रॉल है ये, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसके लिए दवाई लिख देते हैं। क्या दवाई लिखते हैं? स्टैटिन्स। ये स्टैटिन एक ऐसी दवाई है जो कि सबसे ज्यादा एडवर्सली यूज की जा रही है दोस्तों। एडवर्सली क्यों यूज की जा रही है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये भी बताऊंगा, और ये काम कैसे करती है। सबसे बड़ी चीज जो है कि काम कैसे करती है ये भी बताने जाऊंगा। अब आप सबसे पहले तो स्टैटिन समझ लीजिए, इसका काम है लीवर से जो फैट की एब्जॉर्प्शन है, जब कोलेस्ट्रॉल की बनाता कौन है? लीवर से। हाँ, ये सबसे बड़ी मेन बात है जो मैं बीच में छोड़ गया हूं आपके लिए, कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है दोस्तों। तो ये भी जानना जरूरी है। हमारा जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, बनाता है, वो फैक्ट्री है कोलेस्ट्रॉल बनाने की। और जब लीवर खराब हो जाए तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में, या फिर कई बार क्या रहता है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर खराब होता है और उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, दो मेजर कारण बताए गए हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। अब कोलेस्ट्रॉल जो है क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है ये भी बताना जरूरी है। तो हमने जो खाया पिया उसके जरिए ही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जा रहा है। अब ये बनता है एनिमल फैट से। एनिमल फैट में कहा जाता है कि जो एनिमल से खाया, जैसे कि एग खाया, दूध खाया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पिए, या फिर देसी घी खाया, इसकी वजह से बोला जाता है। मगर इसके बारे में मैं आपको जो तथ्य है वो बताने जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर कहते हैं जी आपको कोई भी एनिमल फैट जब वसा खाई उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो हम दूध तो शुरू से पीते आ रहे हैं दोस्तों, दूध तो हमारी डाइट का एक मेजर हिस्सा है, तो दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, घी से बढ़ सकता है, तेल से बढ़ सकता है। जो लोग लिखा हुआ आता है ना कि
कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है, सभी में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हम जनरली देखते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लिपिड, एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड्स जो है आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। उसमें क्या आता है, ट्राइग्लिसराइड्स आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर ट्राइग्लिसराइड्स, फिर उसके बाद एक जो नई टर्म आपने शायद सुनी हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड्स या वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, मतलब कि हल्के डेंसिटी वाले लिपिड्स को हम कहते हैं ये आपके हार्ट के लिए बुरे हैं। और एक टर्म आता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहते हैं एचडीएल। ये कैसे बढ़ेगा, ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बाकी सारे जो हैं ये बैड हैं, सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल जो आपको मैंने अब बताया एचडीएल ये अच्छा है, ये भी बताऊंगा आपको फाइनली। अब हमें पहले जानना है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज है वो कितनी कितनी होनी चाहिए। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितनी कितनी वैल्यू है, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स को आजकल नई लिमिट्स दे दी गई हैं, वो तो कहा जाता है कि 150 से ऊपर ही नहीं होना चाहिए, कई कार्डियोलॉजिस्ट तो कहते हैं 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एलडीएल आता है, एलडीएल भी कहते हैं जी 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कई लैब्स कहती हैं 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, मगर हमें ऑप्टिमम लेवल्स रखने जरूरी हैं, ये जरूरी पार्ट है जानने के लिए। उसके बाद आता है एचडीएल, जितना एचडीएल बड़ा होगा उतना हार्ट डिजीज का खतरा डाउन चला जाएगा। अब ये एचडीएल कैसे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा फीचर है। और लो डेंसिटी, ये लो एलडीएल वगैरह है, ट्राइग्लिसराइड कम कैसे होंगे, ये भी एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कम होंगे। अब आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरा पता चल गया कि कैसे सिंथेसिस होता है, कैसे बन रहा है और कैसे आपकी बॉडी में हेल्पफुल है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट आई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके बोला, आपने क्या बोला कि जी ये दिक्कत आई है। डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले कौन सी ड्रग लिखेगा, स्टैटिन लिख दी। अलग अलग तरह के स्टैटिन होते हैं, रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये एडवर्सली ऐसे लिखे जा रहे हैं हिंदुस्तान में कि जैसे कि कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं, खाओ कुछ नहीं होता। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे डालिए लिख के स्टैटिन साइड इफेक्ट्स, एक लिस्ट भर के आपके पास सामने आ जाएगी। सबसे मेन इफेक्ट जो है उससे क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल पेन रहनी शुरू हो जाती है। लोग हमारे पास आते हैं बैक पेन लेके कि भैया बैक पेन हो रही है, किस लिए हो रही है पता नहीं, हमें तो कोई डॉक्टर कहता है कि पेन किलर खाओ, हम पेन किलर भी 6 महीने से खा रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रहा। दूसरी चीज, ये पेन दवाई खाते रहो और कोलेस्ट्रॉल डाउन रहता है, अगर नहीं खाओगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल अप रहता है, क्योंकि आपके डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए देखा, मगर जो इफेक्ट है, किस कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ये ठीक नहीं किया, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं जाता दोस्तों। ये मेन चीजें हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है, ये जो साइड इफेक्ट्स मैं बता रहा हूं, इसमें सबसे पहले मसल पेन, दूसरा इंडाइजेशन, हेडेक रहेगा, डिजीनेस रहेगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ऐसे बताए गए हैं। एक और मेन साइड इफेक्ट है, ये लीवर को फॉल्टी कर देता है। पहले 3 महीने में आपको लीवर एंजाइम्स, कुछ ओटीपीटी करके हमारे एंजाइम्स होते हैं, लीवर बनाता है, वो बढ़े हुए मिलेंगे, लीवर को खराब करता है दोस्तों ये। उसके बाद एक और साइड इफेक्ट, आप डॉक्टर के पास गए थे बीमारी का इलाज ढूंढने, आपको क्या मिला, एक नई बीमारी कि आपको मसल पेन हो गया। एक मेजर साइड इफेक्ट जो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, गूगल पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, विकीपीडिया पे जाइए, wikipedia.org पे जाइए, क्योंकि .org साइट सबसे बढ़िया होती है दोस्तों। .org पे जाइए, उस पे देखिएगा आपको, वो बोलेगा कि इसका सेवन करने से आपको डायबिटीज होने का खतरा है। ऐसा क्यों, ये तो बहुत दर्दनाक चीज है। आप तो कोलेस्ट्रॉल का हल कराने गए थे, डॉक्टर ने आपको दवाई करी हो तो डायबिटीज हो रही है, सारी जिंदगी के लिए पचेड़ा आपके सिर पे डाल दिया जाएगा डायबिटीज का। दोस्तों सोचिए समझिए तभी खाइए, ये दवाई ऐसी नहीं है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट लिखे गए हैं, बताए गए हैं गूगल पे, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझ करते हैं कि एक दवाई हम ऐसी खाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल भी डाउन आए और हमारे हेल्थ भी ठीक रहे, हमें कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो सबसे पहले तो हमें जो मक्खन और मलाई, देखिए कुछ परहेज तो अपने को करने ही पड़ेंगे कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे। स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। अब बात आई कि हमें किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना है। तो वाघभट जी लिखते हैं कि खाना खाने के बाद, हमारे आयुर्वेद में ना दिनचर्या लिखी है कि कैसे जीना है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे खाना खाना चाहिए, कब
क्या करना चाहिए, सब कुछ लिखा है। इसके बारे में कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमें फॉलो कर लीजिए। और नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिनचर्या पर मिलेंगी। तो इसके लिए मैं कुछ स्पेशली कुछ परहेज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एनिमल फैट से होता है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ बंद करिए पीने, दूध बंद कर दो। अरे हम तो शुरू से दूध पीते आए, जब हम बचपन में थे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तब क्यों नहीं बढ़ा, अब क्यों नहीं बढ़ा? बचपन में दोस्तों आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा था, आप दौड़ते थे, भागते थे। अब 40 साल के बाद होने के बाद कहाँ दौड़ रहा है कोई, आप बताएं? और दौड़ने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हमारा जो शेड्यूल है, जो हम रात को कुछ गलत आदतें भी पाली हुई हैं, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उसको भी हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले तो मक्खन और मलाई, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, वो खराब करेंगे आपके हार्ट को। और आपके ये स्पेशली ये क्या करते हैं, ये आपको लो डेंसिटी लिपिड्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मक्खन और मलाई, ये खाना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज इसमें आती है कि आपको मिल्क नहीं पीना। मिल्क नहीं पीना तो कैसे चलेगा दोस्तों? आजकल जो दूध आपको मिल रहा है वो न्यू जर्सी गाय का मिल रहा है। न्यू जर्सी गाय जो है ये अमेरिका से आई, हिंदुस्तान में इसलिए भेजी गई कि ये दूध ज्यादा देती है। भाई हिंदुस्तानी ज्यादा है, इनको दूध ज्यादा चाहिए होगा, मगर इसका साइड इफेक्ट भी है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और साथ में डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा इसी गाय के दूध से आता है। तो आपको गायें चेंज करनी है। आजकल बहुत ज्यादा देसी गाय का ट्रेंड चला हुआ, साहिवाल, बीर गाय, इनका दूध और इनका घी पीने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अगर आप पीना चाहते हो तो इनका दूध पीजिए। अब तीसरी चीज इसमें क्या आती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में और बड़े सारे तेल हैं, सोयाबीन तेल है, रिफाइंड तेल है, राइस ब्रान ऑयल है, बहुत सारे तेल आ गए आज मार्केट में जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उनमें भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो सबसे अच्छी चीज कौन सी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो है सरसों का तेल और साथ में वो है देसी घी। देसी गाय का देसी घी अगर आप खाएंगे तो आपका हमेशा HDL बढ़ेगा। और थोड़ी सी वॉक, 40-50 मिनट की वॉक करें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नियमित तौर से नीचे भी रहेगा और आपका HDL धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। अब कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड वगैरह, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो देख लीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हम आपके लिए उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके अपनी बीमारी का हल भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही वीडियोस में आपको हम एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करेगा, स्टेटिन जैसे साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये सारे चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह का कोई दवाई लाओ, कोई प्रोडक्ट लाओ, हम वो लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आऊंगा।